नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुज और अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर वो मंदिर जाते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर पंडित जी जो है वो उन्हें देखकर कहते हैं कि आप दोनों जो है वो बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे लग रहे हो और आप दोनों की जोड़ी जो है वो कान्हा जी हमेशा बनाए रखें। और तभी हम देखते हैं कि पंडित जी जो है वहाँ पर कुछ मालाएं उठाकर उन दोनों को देते हैं और कहने लगते हैं कि ये मालाएं जो है वो भगवान से उतारी गई मालाएं हैं और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आप लोगों को दे दूं। और कहते हुए नजर आते हैं कि ये मालाएं जो है वो काफी ज्यादा शुभ हैं और आपके रिश्ते को ये और भी ज्यादा पक्का करेंगी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो दोनों की दोनों मालाएं जो है वो अनुज और अनुपमा को दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो पंडित जी को कहती हुई नजर आती है कि थैंक यू पंडित जी, ये मालाएं हम आपका आशीर्वाद समझकर रख लेते हैं। और फिर वहां पर अचानक से जो है वो अनुज कहने लगता है कि पंडित जी, इन मालाओं को हम आशीर्वाद समझकर जो है वो एक दूसरे को पहना देते हैं। और फिर वहां पर अनुज जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि जमाने के सामने तो हम एक दूसरे को माला नहीं पहना सकते, कम से कम भगवान के सामने तो पहना सकते हैं, उन्होंने ही तो भेजी है हमारे लिए। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर मालाएं पहनाते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अंश जो है वो एक जगह पर बैठकर चॉकलेट खा रहा होता है। तो वहाँ पर डिम्पल आ जाती है और कहने लगती है कि फिर से चॉकलेट खा रहे हो, तो मैं कितनी बार समझाया है कि दांत तुम्हारे सड़ जाएंगे। फिर वहाँ पर ये अंश जो है वो कहने लगता है कि ये बात तो आप प्यार से भी बोल सकते थे, अगर आप प्यार से बोलोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। और फिर वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि जुबान तुम्हारी कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई है, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब, आद्या या तुम्हारी दादी। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अंश जो है वो अपनी चॉकलेट को डिम्पल के कपड़ों में फेंक देता है और कहने लगता है कि मेरी दादी और मेरी आद्या फुई को कुछ भी मत कहना। और तभी वहाँ पर डिम्पल जो है वो गुस्से में कहने लगती है कि बच्चा समझकर मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर के ऊपर चढ़ो। और कहने लगती है कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, आज तुम पूरे दिन में जो है वो बंद रहोगे कमरे में, तब तुम्हें अक्ल ठिकाने में आएगी। तो वहीं पर हम देखते हैं कि वो उसे जबरदस्ती खींचकर लेकर जाने लगती है। तो वहाँ पर आद्या आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। और तभी डिम्पल कहने लगती है कि छोड़ो, तो आद्या भी कहने लगती है कि तुम भी छोड़ो। और फिर वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आओ। तो यहाँ पर आद्या कहने लगती है कि आप अंश की माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे टॉर्चर करेंगी। तो यहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि टॉर्चर नहीं, मैं उसे तमीज सिखा रही हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाई है। तो यहाँ पर आद्या कहने लगती है कि मेरी माँ पे मत जाइए। तो डिम्पल कहती है कि गेट लॉस्ट। तभी हम आद्या को देखते हैं जो कि अंश का हाथ पकड़कर जो है उसे भागने के लिए कहती हुई नजर आती है और वो आशा भवन से भागने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि रुको रुको, लेकिन तभी वो रुकते ही नहीं है। तो यहाँ पर डिम्पल कहती है कि भागकर तो वापस घर पे ही आओगे ना, कहाँ जाओगे बाकी। तो तभी हमें आद्या और अंश को दिखाया जाता है जो कि घर के दीवार के पीछे छुपे हुए होते हैं और कहने लगती है आद्या अंश से कि अगली बार अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी ना, या तो तुम छुप जाना या फिर मेरे पास आ जाना। तो फिर अंश कहने लगता है कि अगर मैं आपके पास आऊंगा तो आपको भी डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर आद्या कहने लगती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। और फिर वहाँ पर अंश जो है वो आद्या को हक करता है और कहने लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्वीट हो। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा और अनुज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अभी भी मंदिर में ही नजर आते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो मस्ती और मजाक करते हुए नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को इशारे करते हुए नजर आता है सिंदूर लगाने की। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो मस्ती करते हैं। तो अनुपमा जो है वो मनी मन के अंदर सोच रही होती है कि भगवान जी, मुझे पता है कि आप भी मुझे शादी करने का इशारा दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे मन के अंदर जो डर है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने लगती है कि एक पल में मन कहता है कि आगे बढ़, लेकिन दूसरे पल में ही मन कहता है कि रुक जा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी हमें सीरियल में आगे किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड जो होता है वो उसे ड्रॉप करने के लिए आया होता है आशा भवन में। तो तभी वहाँ पर तोशु आ जाता है और कहने लगता है कि कौन था ये। तो तभी वहाँ पर किंजल कहती हुई नजर आती है कि मेरा दोस्त।
तो यहाँ पर तभी तोशु कहने लगता है कि बड़ी खुश लग रही हो अपने दोस्त से मिलकर। तो फिर वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे जॉब मिली है और ये जॉब जो है वो मेरे दोस्त ने ही मुझे दिलाई है अपनी कंपनी में। और फिर किंजल जो है वो तोशु से कहने लगती है कि मुझे तुमसे ना बात करके अपना मूड खराब नहीं करना है, और वो वहां से जाने लगती है। तो तोशु जो है वो कहने लगता है कि दोस्त हो तो ऐसा, और कहने लगता है कि लोगों को सालों साल जो है वो जॉब के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन उसने तुम्हें एक दिन में जॉब दिला दी। फिर वहां पर किंजल कहने लगती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारी सोच का मुझे पता है, इसीलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या नहीं। तो तोशु कहने लगता है कि पहले जॉब लगवाई, फिर घर तक छोड़ने आया, और फिर कहने लगता है कि ऐसे दोस्तों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और दोस्ती के नाम पे ये लोग ऑफिस में क्या क्या करते हैं वो भी। तो जब इन दोनों की बहस चल रही होती है तो वहाँ पर परी आने लगती है, और तभी वहाँ पर परी को देखकर जो है वो किंजल कहने लगती है कि परी आ गई है, प्लीज उसके सामने ये सब बातें मत करो। लेकिन तोशु जो है वो लगातार कर ही रहा होता है, तो बार बार यहाँ पर किंजल जो है उसे बताती है कि प्लीज प्लीज मत करो यहाँ पर उसके सामने ऐसी बातें। तभी हम देखते हैं कि तोशु जो है वो परी को अंदर जाने के लिए कहता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर परी जो है वो वहां से चली जाती है। तो किंजल कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें मत किया करो। और तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि अच्छा है ना, परी को भी पता लग जाएगा कि उसकी माँ कैसी है। तो तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि तुम्हारी तरह कोई बदतमीज और बददिमाग जो है वो चोर फ्रॉड जो है वो नहीं हूं मैं। और फिर वो तोशु से कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में जो सोचते हो मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परी मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर तुमने अगली बार जो है वो परी के सामने ऐसी बातें की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वहां पर तोशु जो है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें जिसके साथ अय्यासी करनी है कर लो, लेकिन परी को मैं रख लूंगा और तुम जा सकती हो जिसके साथ तुम्हें जाना है। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे पिताजी के घर पे नहीं रह रही हूँ, मैं मम्मी के घर में रह रही हूँ, और जिस दिन मम्मी मुझे बोलेगी ना इस घर से चले जाओ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन परी को साथ लेकर जाऊंगी। और फिर वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि परी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो किंजल कहने लगती है कि उसको खिलाओगे पिलाओगे क्या, और उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा, और खुद तो तुम अपने माँ के टुकड़ों में पल रहे हो, तो मेरी बेटी को क्या संभालोगे। तो फिर वहां पर तोशु भी कहता हुआ नजर आता है कि तुम कहाँ रखोगे उसे, अनाथ आश्रम में। तो तभी वहां पर किंजल जो है वो वहां से चली जाती है और कहने लगती है कि चुप रहो यार। और तभी हम देखते हैं कि परी ने जो है वो उन दोनों की बातें चुप चुप के वहां पर पूरी सुन ली थी। और वहीं जैसे ही वहां पर किंजल जो है वो अंदर की ओर जाती है तो अनुपमा भी ये सब बातें सुन लेती है, और तभी वहां पर किंजल जो है वो अनुपमा को हक कर कर रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं किंजल को, जो कि अपनी जॉब की एडवांस की फीस जो है वो अनुपमा को देते हुए नजर आती है और कहती है कि इसे आप रख लीजिए। तो फिर वहां पर अनुपमा जो है वो मना करती हुई नजर आती है। तो किंजल कहने लगती है कि मम्मी आप बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करती ना, तो अगर यही चीज आपको जो है वो आपके बेटे ने दी होती तो आप रख लेती ना। और कहती है कि लीजिए रखिए इसे, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा आपका। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, लेकिन इसमें से आधा तू अपने पास रखो, और वो आधे पैसे जो है वो उसके पर्स में डाल देती है। और फिर वहां पर अनुपमा जो है वो इमोशनल होकर किंजल से कहने लगती है कि मुझे तेरे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, और तू इतने बड़े घर में पली बड़ी है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर कुछ भी जो है वो अहंकार या फिर कुछ भी घमंड नहीं है। और कहती हुई नजर आती है कि वो दोनों मेरे नालायक खाली बर्तन जो है वो सच में ज्यादा शोर करते हैं। और फिर किंजल से कहने लगती है कि एक बात पूछूं, हम जानते हैं कि वो तोशु जो है वो कभी भी सच में सुधरने वाला नहीं है, तो फिर तू उसके साथ क्यों रह रही है। कहने लगती है कि जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, सुख नहीं है, खुशियां नहीं है, और सबसे बड़ा तो सम्मान नहीं है, तो उस रिश्ते में तू क्यों रह रही है, और क्या तेरा मन नहीं है कि तू आगे बढ़े। और कहने लगती है कि देख, अगर तू हाँ कर देगी और तू आगे बढ़ना चाहेगी तो मैं उसमें तेरा पूरा साथ दूंगी। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि मैं तोशु के साथ सिर्फ परी की वजह से हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है वो पेरेंट्स के डिवोर्स के ट्रॉमा से गुजरे, और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मम्मी, और वो हमारे रोज के झगड़ों की वजह से जो है वो बिल्कुल सहमे सहमे से रहती है, और वो ये सब चीजें जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगी, उसे मम्मी पापा दोनों चाहिए, तो बस इसी वजह से जो है मैं उसकी खुशियों के लिए चुप हूँ। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि लेकिन फिर भी अगर तुझे कभी भी ऐसा लगे ना कि अब बहुत हो गया, तो उसके बाद जो है वो कभी भी बर्दाश्त मत करना, और अपने लिए स्टैंड लेना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर वहां पर किंजल को दिखाया जाता है जो कि अनुपमा को थैंक यू कहती है और कहने लगती है कि मेरे को आपसे जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और यह कहकर वो अनुपमा को गले लगा लेती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा और अनुज को दिखाया जाता है,
जहाँ पर उनके कमरे में सभी बच्चे आ जाते हैं आद्या फूई के साथ, और बच्चे कहने लगते हैं कि आज हम आप लोगों के साथ ही सोएंगे क्योंकि आद्या फूई हमें कहानी सुनाने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुज और अनुपमा कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम भी आज तुम्हारे साथ ही सोएंगे और कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है वो उनको लोरी सुनाने लगते हैं, और वहीं पर हमें डिम्पल और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पाखी जो है वो डिम्पल से कहती हुई नजर आती है कि देखा डिम्पी, कैसे धीरे धीरे करके जो है वो मम्मी हम सब के बच्चों को जो है वो अपनी मुट्ठी पे कर रही है। और तभी वहाँ पर डिम्पल भी कहने लगती है कि ये मम्मी का प्लान है, बच्चों के थ्रू जो है वो हमें कंट्रोल करने की सोच रही है। तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि मम्मी हमारे बच्चों को हमसे छीनने की कोशिश कर रही है ना, भगवान करे इनसे सब कुछ इनका छिन जाए। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज कपाड़िया को भी जो है वो जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को डिम्पल और आद्या की जो लड़ाइयाँ हैं आजकल कैसी लग रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।